अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का सबका ख्याल रखें। ठीक है बेटा, तो आज हम आपके सबक जो है उर्दू की किताब में से अहम ग़िज़ाई नेमतों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा इसकी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग के फ़ायदे ये होते हैं कि उस सबक में से जो कुछ भी आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में हो, वो एमसीक्यूज़ की शक्ल में हो, या वो आपका फिल इन दी ब्लैंक्स की शक्ल में हो, तो वो सब आपको समझ में आ जाता है, वो आप हल कर सकते हो। अगर आपने उस सबक की रीडिंग ही नहीं करनी तो ये सारी चीज़ें आपसे हल नहीं होंगी। ठीक है, तो रीडिंग जो है वो बहुत लाजमी है और इसको समझना, पढ़ना और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो हम शुरू करते हैं आपका सबक। आज हम आपका सबक अहम ग़िज़ाई नेमतें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जब रीडिंग करते हैं तो रीडिंग का हमने ये भी फ़ायदा होता है कि उसमें से जो कुछ भी आपको आता है पेपर में एमसीक्यूज़ की शक्ल में या खाली जगह की शक्ल में, तो वो सब आपको आता होता है। ठीक है, तो रीडिंग लाजमी करनी होती है, रीडिंग के बगैर आपका सबक कंप्लीट नहीं होता। तो शुरू करते हैं बेटा रीडिंग। अल्लाह ताला की बेशुमार बेबहा नेमतों में से चंद अहम ग़िज़ाई नेमतों की अहमियत सबक से समझिए, सबक का खामोश मुतालिया कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ये कुरान पाक में कहा गया है। तो ये बेटा एक बात है कि अल्लाह ताला की इतनी बेशुमार नेमतें हैं कि तुम कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे कि ये अल्लाह की नेमत नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी लातदाद नेमतों से नवाजा है। इन नेमतों में खाने और पीने की भी बेशुमार चीज़ें शामिल हैं जिन्हें रिज़्क कहा जाता है। तो ये बेटा रिज़्क की डेफिनेशन भी आ जाती है कि रिज़्क की डेफिनेशन क्या है। रिज़्क की नेमत में बेशतर चीज़ें ऐसी हैं जो ना सिर्फ हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती हैं बल्कि हमें मुख्तलिफ बीमारियों से भी महफूज रखती हैं। इन ग़िज़ाओं में सबसे अहम दूध है। दूध, दही, मक्खन और शहद है। ठीक है, ये ग़िज़ाएँ ऐसी हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है जिनके मुसलसल इस्तेमाल से हम तंदुरुस्त तवाना ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। दुनिया भर में दूध अहम ग़िज़ाई अशिया में से सबसे अहम है। ये सेहत बरकरार रखने और बीमारियों के इलाज के लिए मुनफरद मकाम रखता है। तो बेटा ये मैंने निशान लगाया हुआ है आपका सवाल नंबर 1 का कि दूध को अहम ग़िज़ा क्यों समझा जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये क्यों कि सबसे मुनफरद है, कुदरत की अता करता मुकम्मल ग़िज़ाओं में से एक है। यानी कि कंप्लीट जो डाइट है वो आपकी। इंसान कदीम ज़माने से मवेशियों का दूध इस्तेमाल करता चला आ रहा है। गाय, भैंस और बकरी के दूध में प्रोटीन होती है। ठीक है बेटा, पहला सवाल तो आपका ये था कि दूध को क्यों सबसे अहम समझा जाता है। दूसरा एक दूध के फ़वाइद बयान करें। तो यहाँ से आपका दूसरा सवाल शुरू होता है। दूध में प्रोटीन के अलावा चिकनाई और दीगर तमाम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो ज़िंदगी की बका और सेहत के लिए लाजमी हैं। दूध याददाश्त को तेज़ और थकावट को दूर करता है, ताकत बरकरार रखता है और उम्र बढ़ाता है, यानी कि आपकी उम्र लंबी करता है। हर उम्र के फ़र्द के लिए ये बेहद मुफीद है। तो ये दूध के फ़वाइद हैं। देखें, दही दूध की खमीर शुदा शक्ल है। यानी खमीर शुदा शक्ल का मतलब जम जाना। जब दूध जम जाता है तो वो खमीर लगा कर जब हम उसको जमाते हैं तो वो दही बन जाता है। ये अपनी मुलायमियत और खुशगवार जायके की वजह से लोगों की मरगूब ग़िज़ा है, यानी पसंदीदा ग़िज़ा है। इसमें भी बहुत सी खूबियाँ हैं। दही नशोनुमा देने वाली ग़िज़ा है। ये ज़रूरी विटामिन और मादनी अज़्ज़ा का भी अच्छा ज़रिया है। ठीक है, तो अगर तीसरा सवाल है कि दूध से क्या क्या चीज़ें बनती, तो वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। दूध से लस्सी और खालिस देसी घी तैयार किया जाता है। ये तमाम अशिया बहुत मुफीद और सेहत बख्श हैं। दही जिल्द और असाब को मजबूत करता है। ये इसके फ़वाइद में शामिल है। बालों की नशोनुमा में भी बहुत मददगार है। इसके इस्तेमाल से बाल ताकतवर हो जाते हैं। दही के इस्तेमाल से पुरसुकून नींद भी आती है। तो ये बेटा दही के फ़वाइद हैं। अगर आपसे दही के फ़वाइद पूछे जाएं तो आप इनमें से कोई 2 या 3 लिख सकते हैं। अब देखिए शहद की बात आ रही है। तो शहद अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए शानदार तोहफ़ा है। इसमें मुनफरद किस्म की ग़िज़ाई और तिब्बी खसूसियात होती हैं। सिर्फ शहद की मक्खियाँ ही शहद बनाने की सलाहियत रखती हैं। इनकी तमाम मक्खियाँ नहीं, सिर्फ शहद की ख़ास किस्म की मक्खी होती है जो शहद बनाती है। और शहद का जिक्र कुरान पाक में भी है कि इसमें शिफा है। ये हरारत, अब यहाँ पे उसने शहद के फ़वाइद पूछे हैं सवाल नंबर 4 में। तो ये सवाल नंबर 4 यहाँ से शुरू हो जाता है आपका। ये हरारत और तवानाई के उम्दा तरीन ज़राए में से एक है। ये बराह रास्त खून में शामिल हो जाता है, तेज़ाबियत को दूर करता है। शहद दिल को तस्कीन और फरहत बख्शता है।
आँखों और बिनाई के लिए भी बहुत फ़ायदा मंद है। आँखों और बिनाई का मतलब आपकी नज़र, जो बसारत होती है ना नज़र, उसके लिए भी बहुत फ़ायदा मंद है। ठीक है बेटा। दूध और शहद का मशरूब पीने से दिल को ताकत और सुकून मिलता है, हाजमे के लिए मददगार है। गर्ज ये कि शहद के इस्तेमाल से लातदाद फ़ायदे हासिल होते हैं, यानी हमें इतने फ़ायदे यहाँ पे हासिल होते हैं शहद से कि इसको शुमार भी नहीं किया जाता। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे बयान किए हैं। इसमें से अगर 4 से 5 आप लिख दें तो आपका एक सवाल पूरा हो जाता है कि अगर शहद के बारे में पूछा जाए कि शहद के क्या क्या फ़वाइद हैं और ये कैसे हैं। ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, आप इन ग़िज़ाई नेमतों को ज़रूर इस्तेमाल किया करो और इन नेमतों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और हरगिज़ ना भूलें। क्यों कि इनकी अल्लाह ताला ने इतनी ग़िज़ाई नेमतें बयान की हैं, अल्लाह ताला ने इतनी ग़िज़ाई जो हैं इसमें अफादियत रखी है चीज़ों में, तो ये चीज़ें इस्तेमाल करने से आप सेहतमंद तंदुरुस्त रह सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इसकी रीडिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, इसको याद करना है, इसको समझना है और उसमें जो सवाल मैंने आपको निशान लगा के दिए हैं वो आपने हल करने हैं। आप रीडिंग करने का मकसद बेटा ये होता है कि उस सबक में से जो कुछ भी आपसे पूछा जाए वो आपको आता हो, वो MCQs की शक्ल में हो, वो फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में हो, वो खुलासे की शक्ल में हो या वो शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में हो। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप इसकी अच्छे से रीडिंग करें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं उस पर आप निशान लगा लिया करें। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।